नमस्कार दोस्तों। आज का प्रसंग बहुत ही प्यारा प्रसंग है। आज का प्रसंग है कि मीराबाई किस तरह श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई का जीवन भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक अमर गाथा है, जो उनकी कृष्ण भक्ति के प्रति निस्वार्थ और अटूट प्रेम को दर्शाती है। राजस्थान के मेड़ात में जन्मी मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज से हुआ था, लेकिन उनके हृदय के स्वामी केवल श्री कृष्ण थे। मीराबाई अपने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनका जीवन उन्हीं के प्रेम में समर्पित था। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भजन और गीत रचे, जो आज भी भक्तों के हृदय को छूते हैं। मीराबाई का कृष्ण के प्रति ये प्रेम और भक्ति समाज के बंधनों से परे था। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने सभी संसारिक बंधनों को त्याग दिया और केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, परिवार का विरोध, समाज का तिरस्कार, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। मीराबाई का मानना था कि केवल श्री कृष्ण की ही और कोई संसारिक बंधन उन्हें नहीं रोक सकता। मीराबाई का जन्म मेवाड़ के कुड़की नामक गांव में 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था, जो मेड़ात के शासक थे। वह एक वीर योद्धा थे। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता रतन सिंह का अधिक समय युद्ध में व्यतीत होता था। जब मीराबाई छोटी थी तब उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनके दादा राव दूत जी के देख रेख में हुआ था, जो योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के बड़े उपासक व भक्ति भाव से रहते थे। एक दिन राजमहल के सामने से एक बारात निकली। मीरा तब बहुत छोटी थी। दूल्हा बहुत ही सुंदर था। वह बहुत सुंदर वस्त्र पहने था। मीरा ने उसे देखा तो उसके प्रति आकर्षित हो गई और अपने दादाजी से कहा, मुझे भी ऐसा एक दूल्हा ला कर दीजिए, मैं उसके साथ खेलूंगी। मीरा को दूल्हे के बारे में कुछ पता नहीं था, बस वह जिद कर बैठी। मीरा के दादाजी ने श्री कृष्ण की एक मूर्ति मीरा को देते हुए कहा, देखो यही तुम्हारा दूल्हा है, इसकी अच्छे से देखभाल करना। अब मीरा को जो चाहिए था वह उसे उसके दादाजी ला कर दे दिए। मीरा ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर लिया। वह उस मूर्ति के साथ हमेशा खेलती रहती और उससे ऐसा व्यवहार करती मानो श्री कृष्ण ही उसके असली पति हों। मीराबाई के दादाजी साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। उनके महल में हमेशा साधु संत या कोई अतिथि आते रहते थे। एक बार रैदास नामक एक सन्यासी महल में आए। रैदास संत रामानंद के शिष्यों में से प्रमुख थे, जिन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। वह उस मूर्ति की स्वयं पूजा करते थे। मीराबाई ने उस मूर्ति को देख लिया और उसे मांगने लगी। कुछ देर पश्चात सन्यासी महल से चले गए, मगर मीरा उस मूर्ति के लिए हट करती रही, यहाँ तक कि उसने उस मूर्ति को पाने के लिए भोजन करना छोड़ दिया। किंतु अगले दिन सुबह रैदास वापस राजमहल में लौट आए और उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा को दे दी। रैदास ने कहा, पिछली रात श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और कहने लगे, मेरी परम भक्त मेरे लिए रो रही है, जाओ उसे यह मूर्ति दे दो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूं, इसलिए मैं यह मूर्ति मीरा को देने आया हूँ। मीरा एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, क्योंकि स्वयं कृष्ण जी ने मुझे सपना देकर यहाँ भेजा है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह कहानी केवल काल्पनिक है, लेकिन यह एक सत्य घटना है। मीरा ने स्वयं अपने गीतों में कहा है, मेरा ध्यान हरि की ओर है और मैं हरि के साथ एक रूप हो गई हूँ। मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे गुरु रैदास ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। हरि नाम ने मेरे हृदय में बहुत गहराई तक अपना स्थान छोड़ा है। मीराबाई अपने दादाजी की देखरेख में पली बढ़ी। समान शिक्षा के साथ मीरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा भी मिली थी। 1956 में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिसोदिया वंश के प्रसिद्ध राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह तय हो गया। मीरा यह विवाह नहीं करना चाहती थी।
फिर भी उन्हें करना पड़ा। श्री कृष्ण की प्रतिमा वह अपने साथ ससुराल ले गई। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उसके मायके में किसी भी व्यक्ति ने उसकी राय में विघ्न नहीं डाला, परंतु उसके ससुराल वाले मीराबाई के इस कृष्ण भक्ति से नाराज रहते थे। वे कृष्ण भक्ति की विरोधी हो गए, पर इसका मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई के ससुराल में कई सूरवीर योद्धा हुए। भोजराज भी बहुत सूरवीर था। प्राचीन काल से ही उसके परिवार के लोग शक्ति की देवी दुर्गा जी, काली जी, चामुंडी यानी कि दुर्गा जी के सभी रूपों की पूजा करते थे। वे विष्णु की पूजा नहीं करते थे। लेकिन मीरा बचपन से ही यह विश्वास करती थी कि गिरधर गोपाल ही उनके स्वामी हैं, किंतु अपने दाम्पत्य जीवन में उन्होंने कभी भी अपने पति की उपेक्षा नहीं की। एक आदर्श पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति को संपूर्ण स्नेह और प्रेम दिया। लेकिन वह कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी उनके अंदर। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। वह उनके लिए मधुर कंठ से गाना गाती थी, नाचती थी। चित्तौड़ राजघराने की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। ऐसे परिवार के लिए यह कितनी अपमानजनक बात थी कि एक राजकुमार की पत्नी साधु संतों के साथ नाचती है, महल में नाचती है। राजघराने की कोई बहुएं नाच नहीं नाचती हैं। इतना ही नहीं, माँ काली की पूजा न करके उसने अपने ससुराल की परंपरा की अवहेलना कर उनका अपमान किया था। परंतु भोजराज मीराबाई से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहते थे। आखिर में भोजराज ने केवल मीरा के लिए राजमहल के पास ही एक मंदिर बनवा दिया। युद्ध में घायल होने के कारण 1521 में भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा तब मात्र 23 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद मीरा का देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। अब उसके ससुराल में कोई मीरा का पक्ष लेने वाला भी नहीं था। इसके बाद कई लोगों ने उन्हें पागल की संज्ञा देकर अपमानित किया। इन सब के कारण वह कृष्ण भक्ति में और लीन हो गईं। पति की मृत्यु के बाद मीरा पर उसके परिजनों ने सती होने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके देवर विक्रमजीत महाराजा बने तो वह मीरा को और अधिक कष्ट देने लगे। एक बार विक्रमजीत ने अपनी बहन उदाबाई की सलाह पर मीरा के पास विष से भरा प्याला भिजवाया। मीरा उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई, मगर उस विष का कुछ भी असर मीरा पर नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परम भक्त थी। फिर राणा ने मीरा के पास एक भयंकर विषधर सांप सुंदर फूलों की टोकरी में भेजा। मीराबाई पूजा में व्यस्त थी। उसने अपना हाथ टोकरी में डाला और कुछ फूल निकाले। वह फूल शालिग्राम के रूप में बदल गए और वह सांप एक सुंदर फूल माला में बदल गया। एक बार फिर से मीराबाई बच गई। मीराबाई पर तलवार से प्रहार किया गया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। राणा ने मीरा के लिए नुकीले कीलों की सैया बनवाई, परंतु वह कीले शरीर में चुभने की बजाय फूल में परिवर्तित हो गई। उसके ससुराल के लोग अब खुलकर कई प्रकार से मीरा को बहुत कष्ट देने लग गए। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लग गए। उस पर आरोप लगाने लग गए कि मीरा ने कुल की मर्यादा को धूल में मिला दिया। किंतु मीराबाई समाज में महान संत और कलयुग की राधा के नाम से जानी जाने लगी। समाज के लोग कहते थे कि उन्हें देखना और चरण स्पर्श करना बड़े सौभाग्य की बात है। वे उसे ईश्वर का स्वरूप मानते थे। राणा ने कभी मीराबाई को प्रत्यक्ष रूप से मारने का साहस नहीं किया। उसे भय था कि स्त्री को मारने से पाप लगता है। जब मीराबाई को मारने में राणा असफल रहे, तब वह मीरा को अशब्द कहने लगे और कहा, यह नीच महिला हमारे वंश का डुबा देगी। स्वयं तो डूबकर मर ही नहीं जा रही है, हमें डुबाने में लगी है। जब मीराबाई को राणा के नियत के बारे में पता चला, तो वह स्वयं सोचने लगी कि यदि वह डूबकर मर जाएं, तो उसके ससुराल वालों को बहुत शांति मिलेगी और वह भगवान श्री कृष्ण से हमेशा के लिए मिल जाएंगी। इन सारी बातों का विचार करके मीरा नदी के किनारे पहुंच गई और खड़े होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो। और इसके बाद वो नदी में
कूदने जा रही थी कि एक आवाज ने उसे रोक दिया। वह आवाज मीरा को कहने लगी, स्वयं को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा मत करो, अपनी जान मत दो, तुम वृंदावन चली जाओ। धीरे धीरे संसार से उनका मोह भंग हो गया। कष्टों और अत्याचारों के कारण मीरा ने अपना परिवार त्याग दिया। बहुत दिनों तक वृंदावन में सत्संग करने के बाद वह द्वारिका चली गई, जहां भजन कीर्तन में अपना पूरा समय लगाया। वह हर समय श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। राजस्थान में मीराबाई बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी। उनके भजन, उनका नृत्य सबको बहुत ही भाता था, परंतु प्रतिष्ठित घराने उसे अपनाना नहीं चाहते थे। मीरा के प्रति राणा के अत्याचार की बातें चारों तरफ फैल गई थी। रतन सिंह की हत्या कर दी गई और उसके बाद उदय सिंह गद्दी पर बैठ गया और उसने सोचा कि साधुओं के संग मीरा अकेले रहेगी तो उसके प्रतिष्ठित परिवार के लिए यह बदनामी की बात होगी। इसलिए उसने मीरा को चित्तौड़ लौट आने को कहा, परंतु मीरा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उसने चित्तौड़ जाने से मना कर दिया। उदय सिंह समझ गया कि मीरा उसके कहने से वापस नहीं लौटेगी। उसने चित्तौड़ से 5 ब्राह्मणों को मीरा से अनुरोध करने के लिए भेजा कि वह चित्तौड़ लौट जाए। मीरा सोचने लगे कि वह वापस राजमहल में जाएगी तो वही पुरानी बातें फिर से दोहराई जाएंगी, उसे भक्ति करने से मना किया जाएगा। इस समय मीरा की आयु लगभग 48 वर्ष की थी। उसके पति को निधन हुए 25 वर्ष हो गए थे, परंतु उसका परिवार अभी भी उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए मीराबाई अपनी प्राण रक्षा हेतु उन सब से दूर द्वारिका चली आई। उसने यह संकल्प कर लिया था कि केवल श्री कृष्ण से ही वह संबंध रखेगी। उसका सब कुछ श्री कृष्ण ही है और किसी से उनका कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मणों ने मीराबाई को समझाने का भरकस प्रयास किया, मगर मीराबाई उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगी तो हम यहीं पर अन्न छोड़कर अपने प्राण त्याग देंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर मीराबाई बहुत बड़ी बुरी स्थिति में फंस गई थी। वह नहीं चाहती थी कि इन ब्राह्मणों की मृत्यु उनके कारण हो। कुछ सोचकर मीरा ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग रात भर मंदिर में ठहर जाएं और अगले दिन चित्तौड़ चलने के लिए वह राजी हो गईं। ब्राह्मणों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वे मंदिर में ठहर गए। कहानी का सबसे रोचक और रहस्यमय हिस्सा तब आता है जब मीराबाई ने उन पंडितों से कहा कि आप लोग रात भर यहीं मंदिर में रहिए और मैं अंतिम बार श्री कृष्ण की पूजा कर लेती हूँ। अंतिम बार द्वारिका में श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उन्होंने पंडितों से अनुरोध किया। मीराबाई श्री कृष्ण के साथ एकात्मक होना चाहती थी और उनके साथ ही रहने की कामना करती थी। द्वारिका में स्थित श्री कृष्ण मंदिर, जिसे रणछोड़ मंदिर कहा जाता है, मीराबाई की भक्ति का अंतिम पड़ाव बना। इस मंदिर में मीराबाई ने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपना अंतिम भजन गाया और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। कथा के अनुसार मीराबाई अपने अंतिम समय में इतनी गहन और पूर्ण समर्पित भक्ति में लीन हो गईं कि वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। मंदिर के पुजारी और उपस्थित भक्तों ने यह अद्भुत घटना देखी और तभी से यह कथा मीराबाई के श्री कृष्ण में विलीन होने की अमर गाथा बन गई। मीराबाई की यह कथा बताती है कि जब भक्ति में संपूर्ण समर्पण और प्रेम होता है तब भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रहता। मीराबाई का यह विलय संसारिक जगत से परे एक अद्वितीय और दिव्य प्रेम की मिसाल है। यह घटना गुजरात के द्वारका में स्थित रणछोड़ जी मंदिर से जुड़ी है। यह वही पवित्र स्थान है जहां मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। रणछोड़ जी मंदिर में आज भी श्रद्धालु मीराबाई के इस अद्भुत भक्ति की गाथा को सुनने और मानते हैं। यहाँ की मूर्ति वही मानी जाती है जिसमें मीराबाई ने अपने शरीर का त्याग कर श्री कृष्ण में विलय कर लिया था। जब ब्राह्मण सुबह उठे तो मीरा वहां नहीं थी। उन्होंने मीराबाई को बहुत ढूंढा पर उनका कहीं पता नहीं चला। मीरा तो नहीं मिली, किंतु उनकी साड़ी श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर मिली।
वे मूर्ति में समा गई थी। उनके भक्तों ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह अपने प्रिय परमेश्वर कृष्ण जी से जा मिली हैं, वह उनकी मूर्ति में समा गई हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में तो नहीं पर श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा में समाई थी। मीरा ने उसे दुख देने वाले और दुर्व्यवहार करने वालों के साथ कभी भी बदले की भावना अथवा घृणा और खराब व्यवहार नहीं किया था। मीराबाई का चरित्र बहुत ही उत्तम था। वह एक बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने देशवासियों को यह बता दिया कि भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं तो भगवान भी हमारा ही ख्याल रखते हैं। मीराबाई की यह अद्भुत प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।